विद्यार्थियों, वेक्टर एनालिसिस मीन्स दैट सदिश विश्लेषण, यानी वेक्टर को एनालाइज कर डालना है, दैट इज द वेक्टर एनालिसिस। उसी वेक्टर एनालिसिस से एक छोटा सा कंटेंट यानी क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। यहां पर देखो 0 लिखा हुआ है, एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। कहता है व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस पर डिस्कस कर लेना है आप लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहले इस टर्म पर आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ है वेक्टर ए जो है ना डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, वह एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसलिए राइट साइड में ओनली 0 है, नॉट वेक्टर 0। दूसरा देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। इस टर्म पर ध्यान देना। देखो, यहां पर उसी दो वेक्टर का वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है आउटर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए देखो राइट साइड में वेक्टर 0 लिखा हुआ है, और दोनों ये साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी 0 है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी एक वेक्टर 0 है। हमें पता करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी है क्या। लिखा हुआ है व्हाट कैन यू कंक्लूड, इस दो वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष हम दे सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अबाउट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यही तो मेरा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों, जैसा थिंक कर लेते हैं, सोच लेते हैं इसके बारे में, लेट कर लेते हैं। देखो, लेट कर लिया कि ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। यह भी लेट कर लिया, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो देखो, ये दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, हमने पढ़ा है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा, और रिजल्टेंट के रूप में मेरा क्या है 0 है। ध्यान देना, cos थीटा यदि 0 हो जाए, पूरा मल्टीप्लीकेशन इसका 0 हो जाता है। लेकिन cos थीटा 0 हो जाए, इफ cos थीटा 0 हो जाए, पूरा मल्टीप्लिकेशन मेरा 0 है, यानी रिजल्टेंट भी 0 हो जाता है। cos थीटा यदि 0 है, इंप्लाइज दैट थीटा मेरा 90 डिग्री है, या और रेडियन में आप π/2 का दो। इससे निष्कर्ष लिया कि मेरा थीटा 90 डिग्री है। नाउ अब इसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। देखो, यह हमें देता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर एन, और देखो इसका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर 0 है। विद्यार्थियों,
यहां पर अपना कंसेप्ट डालना है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इस स्थिति में साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। साइन 90 तो 0 नहीं होगा, साइन 90 का मान 1 होगा। और इस तरह से पूरा रिजल्टेंट मेरा 0 वेक्टर नहीं होता है। पूरा रिजल्टेंट क्या है? 0 वेक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि मेरा थीटा, यहां पर देखो, थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली देखो, यदि हम थीटा 0 डिग्री ले लेते हैं, यह क्या करता है? इस पार्ट को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन अपर पार्ट जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 नहीं होता है। इसका मतलब है, इसका मीन्स है कि आइदर वेक्टर ए एक 0 वेक्टर है और वेक्टर बी एक 0 वेक्टर है। इसका यही मीन्स है, या तो वेक्टर ए एक 0 वेक्टर है या तो वेक्टर बी एक 0 वेक्टर है। इसी से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है या तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 0 है और देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 0 है। मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 0 है। तो हमें ये निष्कर्ष लेना था कि कंक्लूड अबाउट द फैक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने निष्कर्ष लिया, निष्कर्ष यही लिया कि आइदर वेक्टर ए एक 0 वेक्टर है और वेक्टर बी एक 0 वेक्टर है। यदि ऐसा है तो यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। इस तरह से मैं यहां फिर से लिख देता हूं, देयरफॉर आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर। यह कंक्लूजन है, यह निष्कर्ष के रूप में है। विद्यार्थियों, एक बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, अपने ध्यान में रखना इस बात को। मुश्किल वक्त जो होते हैं ना, इंसान को महान पलों की ओर ले जाते हैं और उसी से इंसान कामयाब होकर के निकलता है। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ खड़ा रखना और मुश्किल वक्त का कठिन होकर के अपने आप को कठिन करके सामना करना। जानते हो, इससे सफलता आपके साथ होगी, किसी औरों के साथ नहीं। इसी के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। हाँ, लेकिन इतना कर देता हूं कि जरूरत पड़े तो इस वीडियो को रीड करके देखना, लेकिन देखना एक्सप्लेनेशन पेन और पेपर लेना, पेपर पर करना। विद्यार्थियों, लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। साथ ही जो नए बच्चे हो सब्सक्राइब कर डालोगे इस चैनल को। चैनल क्या है? यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथ्स। बेल नोटिफिकेशन दबाना होता है ताकि वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। मैं फिर अगले क्लास में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप इधर उधर नहीं, टिके रहना, भटकना नहीं। वेरी गुड, लॉट्स ऑफ थैंक्स।